अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 10 से नया पाठ, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। निदा फाजली। निदा फाजली से दो पंक्तियां हैं ताकि आप उन्हें समझ सकें। उनकी दो पंक्तियां हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली ने कहा है कि घर से मस्जिद दूर है, नमाज के समय नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया जाए। कहने का मतलब कि किसी के चेहरे पर अगर मुस्कान लाओ तो नमाज जितना फूल आपको मिलता है, फल मिलता है। तो ये सोच रखने वाले हैं निदा फाजली। अब आप ऑनलाइन उनकी गजल, उनके लेख, उनकी कहानियां और उनकी शायरियां देख सकते हैं। ये पाठ का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उससे ही आपको पता चलेगा कि पाठ की विषय वस्तु क्या है। कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हम आसपास देख रहे हैं तो कंपेयर किया जाता है, पिछला समय गुजर चुका है उसके साथ। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आज हम उस समय में जी रहे हैं, आज हम उस समय में जहां सब कुछ अवेलेबल है, सब तकनीकें हैं, हमारे सुविधा की, जीवन जीने की हर एक जरूरियात यहाँ पूरी होती है। पीछे के समय में जैसे दादा है, नाना से उनसे बात करेंगे तो उन्हें आज का समय देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने बहुत सादा जीवन जिया होता है। गांव में रहे होते हैं, दिखावा नहीं था, कम पैसों में अपना घर चला लेते थे, बहुत खुश रहते थे। पैसे नहीं थे उस समय इतने ज्यादा, पर खुशी ज्यादा थी। इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी खुशी ज्यादा थी, असंतोष नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ अधूरापन महसूस होता। तो ये जो दो समय है, दो पीढ़ियां है, जो समय गुजर चुका, जो समय चल रहा है, उसमें हम मान लें कि साधन, भौतिक सुविधा के तौर पर हम बहुत आगे निकलते हैं, मगर आत्मिक सुख जो दादा नाना के चेहरे पे दिखाई देता है, जो उनकी आत्मा में दिखाई देता है, और जो छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाले लोग आज भी जो गांव में एक पीढ़ी है वो दिखाई देती है, जो बाहर चौराहे पे, चबूतरे पे बैठी ऐसे ही गप्पे लगा रही है। तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, पर बहुत कुछ खो चुके हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सब कुछ पा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी फेसबुक पर शायद दोस्ती पर एक फोटोग्राफ देखा था। एक फोटोग्राफ में नौजवान मोबाइल लेकर अकेला चैट कर रहा था, अकेला ही हंस रहा था। मोबाइल के अंदर उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसके आसपास कोई नहीं है, बस एक मोबाइल जो आपके हाथ में है, वही दुनिया बन चुकी है। पर वो एक काल्पनिक दुनिया है। उसी के साथ कुछ बूढ़े 4-5 मस्ती से गप्पे लगा रहे थे। उनके पास उन 5 से ज्यादा भी बड़ी दुनिया हो सकती है, पर फिर भी वो 5 दोस्त थे जो समय पर एक दूसरे के साथ। एक वास्तविक बात कहता हूँ कि हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, और जैसे आपको कोई तकलीफ होती है ना, तो आपके परिवार वाले, आपके माता पिता और आपके आसपास जो दोस्त है, जो मोबाइल से बाहर भी है, वही काम आता है। तो उस दुनिया से थोड़ा बाहर। अब पाठ पर आता है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। निदा फाजली के बारे में मैं आपको कहूँ, इससे ज्यादा मैं चाहूंगा आप खुद उनके बारे में ढूंढे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आपकी रुचि के अनुसार वो लिखते हैं। इसमें 4 प्रश्न लिए गए इस पाठ को समझाने के लिए, इसकी विषय वस्तु समझाने के लिए। बाइबल के सोलोमन को लिया गया है, महाकवि शेख अयाज को लिया गया है, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र है,
और लेखक खुद की माँ के साथ घटी घटना और उनके द्वारा दी गई सीख हमेशा आपके साथ रहती है। और बदलता माहौल, आखिर में इस पाठ का जो शीर्षक है, निचोड़ है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि आज क्या बदल रहा है। तो पाठ के बारे में मैं विस्तार से आपको समझाऊं उससे पहले शॉर्ट में चर्चा करूंगा कि बाइबल के एक सोलोमन, बाइबल में एक सोलोमन करके राजा है, उनकी एक बहुत सुंदर स्टोरी कही गई है, कहानी कही गई है, बात कही गई है। उसके द्वारा मानवता क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद महाकवि शेख हयात, उनके पिता के, शेख हयात ने लिखा है कि उनके पिता के द्वारा एक घटना घटित है। घटना छोटी है पर बात बहुत बड़ी है। ये नूह नामक पैगंबर है, उनके द्वारा दी गई घटना है, उनकी बात बहुत बड़ी है। और लेखक की माँ के साथ जो घटना घटित होती है और उन्होंने जो लेखक मीरा बाल्टी को सीख दी हुई है, वही उनके संस्कार में आता है, इसलिए वो एक पाठ लिखते हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि सोलोमन नामक एक बादशाह है कि बाइबल में उल्लेख है बहुत समय पहले सोलोमन करके एक राजा हुआ। तो वो राजा पक्षियों की, जीव जंतुओं की, संसार में समस्त सजीव लोगों की वो भाषा समझ सकता था। तो एक दिन वो जंगल से पास हो रहा था, उसके साथ और भी उसके साथी थे, वो घोड़े पे निकल रहा था। तो रास्ते पे चलने वाली चींटियों की जो हरोड़ है, पंक्ति है, वो आपस में बात कर रही है कि रास्ते से हट जाओ, राजा सुलेमान आ रहा है, उनके घोड़े के टाप से हम कहीं मर ना जाए। उनकी बात सोलोमन सुन लेता है और सोलोमन वहां खड़ा हो जाता है और चींटियों को कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ इस पृथ्वी पर इंसानों का ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं का राजा, तो समस्त जीव जंतुओं का, पक्षियों का, प्राणियों का, वनस्पति का, पेड़ का, पौधों का, पहाड़ का और इंसानों का, सबका ख्याल रखना सोलोमन जानता है। आप पहले निकल जाओ, उसके बाद मैं इस रास्ते से निकलूंगा। बात बहुत सिंपल सी होगी। आपको लगता है सर इसमें क्या बड़ी बात है? तो आपने नीचे पैर रखते समय कभी देखा है नीचे चीता है या फिर ये मर सकता है? इस छोटी घटना के साथ ये कहा गया है कि बड़ा सा राजा जिसके पास सारे पावर है, पर अगर वो चींटियों की भाषा सुन लेता है और उसे समझता है और फिर कहता है कि नहीं, इस पृथ्वी पर हर एक का अपना महत्व है और मैं तुम्हारा राजा हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता है, मेरे द्वारा तुम्हारा आज क्या कल भी नुकसान होगा नहीं, तो तुम पहले निकल जाओ, बाद में मैं निकलूंगा अपने घोड़े लेकर। तो इस एक लघु वार्ता के द्वारा लेखक ये कहना चाहते हैं कि दूसरों का दुख समझना, दूसरों की अहमियत समझना। आज हम क्या है, भौतिक सुख के पीछे इतने पागल है कि इंसान नाम की जो कौम है वो बस अपने बारे में ही सोच रही है और अपने बारे में सोचने के चक्कर में, भौतिकवाद के बारे में सोचने के चक्कर में वो इंसानी कौम का भला भी सोचना भूल गई। जैसे मैं बार बार मोबाइल का जिक्र करता हूँ ताकि आप समझ सको। मैं जब छोटा था, आपकी एज का था, तब मैं देख रहा था कि मेरे घर के कोने में जो मीटर लगाया जाता था बिजली का, उस समय जो अभी जो पेटी लॉक आता है ऐसा नहीं था, सिंपल सा कागज का लॉक रखकर ऊपर लिख कर साइन कर देते। तो उसी मीटर के ऊपर चिड़िया, समझ रहे हो ना, गोरैया, घोंसला बनता था, छोटी सी चिड़िया कहते हो। तो बार बार कई बार मैंने देखा है कि मेरे फादर जीबी वाले पहचान मतलब कि पनिशमेंट के तौर पर कि मैं फट गया है सी, तो पैसे पे किए। पर मैंने ये बात नोटिस की है कि कभी भी मेरे घर वालों ने उस चिड़िया का घोंसला नहीं लगाया। यहाँ तक कि दिवाली में घरों की सफाई होती है तो वो भाग चिड़िया रहती है तो काफी गंदा करती है,
उसकी सफाई हो जाती है, पर मैंने देखा नहीं कि कभी उस घोंसले को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तब मैंने पूछा भी नहीं और किसी ने कुछ बताया नहीं, नॉर्मल रूटीन में। पर जब बड़ा हुआ तब पता चला कि जो पहले के लोग थे वो चिड़िया को भी महत्व देते थे। उन्हें लगता था कि हाँ, उनका भी कहीं न कहीं ठिकाना है, उनकी भी, कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ऐसा मानते हुए आज तो घर में अगर कोई, आज के आधुनिक घरों में, फ्लैट में, सिटी में अगर चिड़िया भी आ जाए तो वहाँ बंद कर दिया जाए जाली, ताकि वो आएगी कहीं बैठेगी। और अब समझो प्रैक्टिकल कहता हूँ कि जैसे यहाँ ये हवा लगाने के लिए हवादानी है, फिर भी हम पूरा दिन बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं, आंटी क्या कहते हैं, इसमें कबूतर आ जाते हैं और फिर गंदा करते हैं। और मानो थोड़े साल पहले, पीछे के साल में जाओ, आपके दादा या पापा को पूछोगे तो अब माटी वाला जब नहीं होगा यहाँ, तो इस जगह पर पेड़ पौधे सब होंगे। तो हो सकता है शायद जो कबूतर यहाँ आते हैं उनके ही परिवार का एक घर रहा हो। तो हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का ये दरवाजा बंद कर देते हैं। तो मोबाइल की बात करता हूँ कि मैंने चिड़िया देखी है कि हमारे घर में जाने का, घर के आंगन में, कहीं भी वो गार्डन में देखने को मिलती थी। आज के समय में शायद मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला, एक मूवी भी आया उसमें साउथ का, कि जो ये मोबाइल टावर है उसका रेडिएशन इतना खतरनाक है कि जो चिड़िया का समुदाय था उसका पूरे का पूरा चिड़िया का समुदाय नष्ट हो गया। पर आज भी शायद आप में से जितने वीडियो देख रहे हैं वो जितने गांव में रहते होंगे ना, वो गांव वाले शायद चिड़िया देख रहे थे। पर सिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने चिड़िया देखी हो अभी, क्योंकि उसके रेडिएशन से चिड़ियाओं का अस्तित्व नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। अब सोचो, जो पक्षियों को नुकसान करता है तो हमें कितना नुकसान करता होगा। आपका नाना को पूछना, दादा को पूछना, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें पूछना, तो पहले के समय में इतनी सारी बीमारियां थी नहीं थी। पहले बहुत स्वस्थ तरीके से लोग रहते थे। आज छोटी छोटी उम्र में इतने सारे कैंसर, इतनी सारी बीमारियां हमें लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि भौतिकवाद के पीछे, साधन सुविधा के पीछे हम जितने भाग रहे हैं, पर्यावरण को हम उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पाठ में पहला जो प्रसंग है राजा सोलोमन का, इसके द्वारा उसने चींटियों तक का सम्मान किया, उन्हें जाने दिया और कहा, उन्हें राजा सोलोमन समस्त पक्षी, पशु, जीव जंतुओं का राजा हूं, मेरे द्वारा तुम्हारा आज क्या कल भी नुकसान होगा नहीं। इस छोटी कहानी के द्वारा हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें किसी का भी नुकसान करना नहीं है, जियो और जीने दो। इस पृथ्वी पर इस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जैसे हमारा सर्जन किया, वैसे ही पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु सबका सर्जन किया। इसका मतलब अगर इस पृथ्वी पर हमारा अधिकार है तो उनका भी उतना ही अधिकार है। हाँ, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में हम हैं, हम सोच सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया हमारे अंदर आते रहते हैं। पर उसका हमने क्या किया? उसका हमने दुरुपयोग किया, जो पृथ्वी की सुंदरता है उसे नष्ट करते रहे। तो बस यही इस पाठ सिखाना चाहता है कि जो जैसा है वैसा उसे अपनाओ, उसकी कदर करो और सबके दुख में सहभागी बनो। दूसरा है न महाकवि शेख अयाज ने अपने लेखन में एक घटना बताई। मेरे पिता एक दिन काम से आए, पहले के समय में घर कैसा होते थे, तो घर के सामने कुआं होता था पानी की सुविधा के, लोग कुएं पे ही नहा लेते थे और बाद में पवित्र होकर, क्लीन होकर, स्वच्छ होकर घर में प्रवेश करते थे। तो शेख अयाज के पिता काम से आए और कुएं पे नहाए, फिर खाने लगे। उसकी माँ, शेख अयाज की माँ ने खाना परोसा। उनके पिता जैसे ही निवाला मुंह में डाल रहे थे, उनकी नजर अपने बाजू पे गई, तो वहां एक चौटा, मतलब कि चीटा जंतु देखा हुआ, तो तुरंत खड़े हो गए। तो माँ ने कहा क्या हुआ? लेखक की माँ ने कहा क्या हुआ? तो लेखक के पिता ने कहा कि मैंने किसी को बेघर कर दिया। तो लेखक की माँ समझी नहीं, आपने किसे बेघर कर दिया? तो ये जो चीटा है
उसका घर कौन सा है? वो कुआं। मैं नहाते समय बाल्टी में आ गया होगा और मैं उसको अपने साथ ले आया, तो मैंने उसे बेघर कर दिया। तो मैं पहले उसे अपने घर में रख कर आता हूँ, बाद में भोजन करता हूँ। सोचिए, अभी का अगर आपके शरीर पर चीटा होगा, आप क्या करेंगे? ऐसे करके उसे फेंक देंगे या मार देंगे। तो ये जो संवेदना थी, जो पहले के समय में थी, आज इंसान संवेदनहीन हो गया। उसके पास सब कुछ है पर संवेदना नहीं है। यहाँ तक अपने परिवार के लोगों के लिए भी नहीं है संवेदना। पहले तो कोई भी इंसान, पशु पक्षी, सबके लिए लोग अपने अंदर संवेदना रखते थे, पर आज देखने जाए तो आपको कहीं भी संवेदना देखने को मिलती नहीं है। तो शेख हयात के पिता खाते खाते खड़े हो गए और उस चीटे को जहां से वो आया था उसी कुएं में छोड़ा और बाद में खाना पूरा किया। ये दोनों प्रसंग और उसके बाद का प्रसंग और लेखक की माँ की सीख है और उसके जीवन की घटनाएं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर याद रखना कभी छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी बात सिखा जाती है। ये जैसे कपड़ा फट जाता है, उसे सिलने के लिए सुई चाहिए, तलवार से उसका प्रयोग करें तो कपड़ा और फट जाएगा। तो याद रखना, जीवन में छोटी चीजों, छोटी वस्तुओं, छोटे व्यक्तियों या हर एक चीज का अपना अस्तित्व है। अब आज के लिए मैं इतना ही कह रहा हूँ। आने वाले भाग में मैं नूह नामक पैगंबर की बात करूंगा, लेखक की माँ की बात करूंगा और बदलता जो माहौल है उसके बारे में आपको